श्रृंखला जीतने का मौका। टॉस जीत लिया, पिछले मैच में भी जीते थे मैथ्यू वेड। गेंदबाजी का फैसला इज अ नो ब्रेनर। भारतीय टीम में एक बदलाव, आवेश खान। ऑस्ट्रेलिया की टीम में 4-4 बदलाव अगले मैच में और दिखेंगे। पिछले मुकाबले में तो वो वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह भागे थे यशस्वी जायसवाल। ऋतुराज गायकवाड़ थोड़ा सा मेजर्ड अप्रोच के साथ 129 का स्ट्राइक रेट। केन रिचर्डसन 36 मैच 44 विकेट्स। हो गई है शुरुआत। स्लिप निकाली थी और चौका निकला है और मिल गई है पहली सफलता। कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा शॉट मारने का था प्रयास और यशस्वी की पारी समाप्त। 14 पर 1 है भारत, यशस्वी 6। ईशान किशन 3 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं। खराब गेंद, जिसके चलते 4 रन मिलेंगे भारत को। लेग बाय का चौका। केन रिचर्डसन एक और वाइड गेंद। स्विंग काफी हो रही है पर उस स्विंग को कंट्रोल करने में असमर्थ इस समय केन। और सीधा बार बैठे हैं फील्डर के हाथ में। बिना खाता खोले ईशान किशन की पारी भी हुई समाप्त। ईशान किशन 0 पर आउट, 24 पे 2 इंडिया। कप्तान आ गए अब। ये थोड़ा स्कूप शॉट खेला है सूर्या ने और ये बनता भी था। और फिर से वही दिशा में डिफाइंड लेग मौजूद, वो दूसरा छक्का। ये शॉट अच्छा है इस बार ऋतुराज गायकवाड़। और फिर से वही शॉट, फिर से ये गलत गेंद डाल दी थी यहाँ पर सांगा ने। इस बार तो एक तरह से कन्वेंशनल स्वीप शॉट था, वो बहुत ज्यादा फाइन खेला। मिले कितने? 4 रन। मोटा बारी किनारा, पर अंत में 4 रन जरूर मिलेंगे सूर्या को। यही पसंद करते और फिर से हाथ खोला, फिर से चौका बटोरा। और इस बार ऑन साइड में खेल दिया, फिर से गैप, फिर से 4 रन। ये शॉट देखिए एक बार। इस चौके को निहारने के बाद मौका मिलेगा। नहीं, कुछ अलग ही शॉट मारने का प्रयास है। यहां पे कप्तान गवा बैठे हैं अपनी विकेट। एरन हार्डी, तीसरी सफलता ऑस्ट्रेलिया के लिए। 81 पर 3, सूर्या के खाते में 39। तिलक वर्मा 2 अर्धशतक इन्होंने जड़े हैं। चौके के साथ इस ओवर को करते हैं समाप्त। क्या बात है भाई। गजब शॉट ये भी। और यहां इनके टशन को दिखा के इस चौके के साथ 12वां ओवर किया है समाप्त। 100 के पार भारत। ये पुल किया इस बार, कैच का कॉल है पर कैच कौन कर सकता है क्योंकि यहां पर गैप मिल गया ऋतुराज को। फिर से छोटी गेंद, इस बार कवर के ऊपर से, इस बार बैकफुट से। ये देखिए गैप भी ढूंढा, इसमें पावर भी था। जो गति है वो बढ़ गई और ये एक और अच्छा शॉट और अर्धशतक भी पूरा किया है इस चौके के साथ ऋतुराज गायकवाड़। ही इज ऑन फायर। चौका और जोड़ दीजिए, रन जोड़ दीजिए। बहुत ही अच्छा शॉट। हाँ, इसी की मैं बात कर रहा था। यही आना था और आ भी गया। इनसाइड आउट, कवर के ऊपर से मैक्सिमम छक्का। अभी वहां पे कहा एक बार कैच पकड़ लो रिंकू, उसी तरफ तो खड़े थे आप। पीछे फील्डर है जरूर पर बन जाएगा दर्शक। 2 छक्के और 1 चौका। क्या बात है, रचनात्मक। गेंद हवा में है, गेंद गैप में है। 1 बाउंस चौका।
ग्लेन मैक्सवेल आए, ग्लेन मैक्सवेल गाइस 6 के साथ ऋतुराज की जय जयकार। भारत के पूर्व में आए हैं और एक अभूतपूर्व पारी खेलकर गुवाहाटी का भारतीय दर्शकों का वो मन मोह लिया है। मैक्सी की गेंद को ना 2 बार टैक्सी में बिठा दिया। एक और 6, एक और इस बार दूसरे टियर में जाएगी। यहां पीछे फील्डर, हाफ अ कैच, हाफ अ चांस, मिल जाएगा चौका। 30 रन का 20वां ओवर, 2 पर 3। ऋतुराज गायकवाड़ 1, 2, 3 मात्र 57 गेंदों में 215 के स्ट्राइक रेट से। कहते हैं आगाज आपका कैसा भी हो मिशील, आप आगाज से नहीं अंजाम से पहचाने जाते हैं। 14 पर 1, 24 पे 2, 222 पर 3, 223 रन का टारगेट है ऑस्ट्रेलिया के सामने। एरन हार्डी को बल्लेबाजी के लिए बुला लिया गया बतौर ओपनर। साथ में है ट्रेविस हेड। इस मैच में 460 रन। जहां से छोड़ा था 19 को, वहीं से शुरू किया 28 को। ये गेंद इस बार कवर्स के ऊपर से गई है। यहां डालते रहोगे चौके खाते रहोगे। इस बार भी वो सामने वाले पांव को थोड़ा सा खोला और खाते में एक और चौका जोड़ा। ये फिर ऑफ साइड के बाहर गेंद डाली है। सामने की तरफ चौका। लेकिन फुल टॉस पे विकेट मिले ऐसे चांसेस बहुत कम है। चौके के साथ इस ओवर का आगाज और अंजाम 40 बिना किसी नुकसान। ये गेंद ओवर कवर्स है। 1 बाउंस इनटू द फेंस। यहां गिरेगा विकेट। एरन हार्डी जोर से मारने की कोशिश, बाहरी किनारा और पीछे मौजूद थे ईशान किशन। 16 बनाकर वापस 47 पर 1। जॉस इंग्लिस पिछले मैच में जल्दी वापस हो गए थे। ये अच्छा शॉट है। ये पहले ही गेंद पर जगह बनाकर स्कूप शॉट खेल दिया। 4 रन मिलेगा। ये गलत बॉल डाल दी थी। बाहरी किनारा पर डेलिब्रेट था ये जॉस इंग्लिस का। और ये गजब का शॉट है यहां पर ट्रेविस हेड का। ये मौका है, मोटा किनारा लगा है और कैच पकड़ लिया गया। बहुत बड़ा विकेट यहां पर ले लिया है। आवेश खान ने फिर से छोटी गेंद डाली थी, पुल करने का प्रयास पर कंट्रोल में थे नहीं। गेंद गई सीधी हवा में और अंत में बहुत ही आसानी से कैच भी पकड़ लिया गया। हेड 35, डबल 6, 2 विकेट के नुकसान पे। बहुत अच्छी गेंद, स्किडर थी ये। गिरने के बाद अंदर आई, बैकफुट पे पुश करना चाह रहे थे जॉश इंग्लिस, पर डिफेंस को भेज दिया यहां पर रवि बिश्नोई ने। इंग्लिस वापस 10 रन बनाकर 68 पर 3। पुल किया यहां पर, गैप मिलेगा, मिल भी गया। फ्री हिट, इसका मतलब है कि 6 रन, वो भी स्टैंड में। ये देखिए, ये इस बार ईशान किशन के ऊपर से। इसमें 17 आ चुके थे और जोड़ दिया जाए 6 रन और इसका मतलब है 23 आ गए। 8 समाप्त, 96 पर 3। ये बड़ा शॉट आना था इस बार। अलोंग द ग्राउंड शॉट खेला है, खूबसूरती से 4 रन बटोरे। बाजुएं खोली मैक्सवेल के नाम, एक और चौका। कुछ इस प्रकार पैर खोलना पड़ेगा। जी हां, रन आउट का मौका। काफी लेट निकले क्रीज छोड़कर मैक्सवेल। मुझे लगा दोनों एंड पे आउट है। जिस तरफ भी मन करता वहां आप निशाना साध सकते थे।
कोशिश इस बार अच्छी की है, गैप भी ढूंढा है, रिंकू के पास कोई चांस नहीं, 4 रन। मैक्सी का ये एक और मैक्सिमम। कैच इट और कैच इट हो भी गया है इस बार। मार्कस स्टोइनिस, अक्षर पटेल को पहला विकेट। संघर्ष करते आ रहे थे और इस साझेदारी को तोड़ दिया अक्षर पटेल ने। पारी समाप्त हो गई यहां पर स्टोइनिस की, 17 बनाकर वापस 128 पर 4। गेंद अच्छी नहीं है, बहुत छोटी गेंद डाल दी। विकेट गिर गया है ये। पिछले मैच में भी आउट किया था और इस मैच में पहले ही गेंद पर वापस भेज दिया है रवि बिश्नोई ने, और वो भी टिम डेविड का बहुत बड़ा विकेट। 2 विकेट टिम डेविड, वापस 134 पर 5। कप्तान मैथ्यू वेड, ज्यादा मौका मिला नहीं है, पहले मैच में तो बल्लेबाजी आई नहीं थी। ये कैसे आप खेल सकते हैं शॉट, और उस छक्के के साथ अर्धशतक भी पूरा किया मैक्सवेल ने। इस बार फिर से बल्ला चलाया मैक्सवेल ने और गेंद गई है कहां, स्टैंड में। फिर से जबरदस्त शॉट। और उसमें 4 रन और जोड़ दीजिए। द ग्लेन मैक्सवेल स्पेशल मैक्सिमम। पीछे फील्डर है तो जरूर, लेकिन कहां पकड़ पाएंगे। और मौका, कप्तान ने कप्तान का कैच छोड़ा। छटक गई गेंद हाथ से, ना खुश होंगे अपने आप से। शॉट कड़क तेज और वाह, तेज ये भी था, थोड़ी देर के लिए हवा में था, थोड़ी देर के लिए उम्मीदें थी, लेकिन उस पे पानी फिरा है। 3 गेंदों में 10 आ चुके हैं और वो दूसरे टियर पे बैठे दर्शकों से बोला भी है कि पकड़ के जरा गेंद अंदर फेंक दीजिए। अरे नहीं, पहले वो थोड़ी सी आगे की तरफ गेंद पकड़ी तो वो नो बॉल थी, अब यहां पकड़ने में असमर्थ रहे तो चौका है। 202 पर 5। 6 गेंदों में 21 रन चाहिए। कृष्णा के पास ये मौका है प्रसिद्ध होने का। यहां फील्डर है ही नहीं, कोई एक भी फील्डर पीछे की तरफ है ही नहीं ऑन साइड में। कवर्स के ऊपर से शॉट, और ये भी 6 है। यहां पर भी गेंद निकल गई और चौका देकर जाएगी। अब 2 में मात्र 6 रन चाहिए। ग्लेन मैक्सवेल मात्र 4 रन दूर है अपने शतक से, अपने 100वें T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में। 2 में 6। ये फुल टॉस गेंद थी और ये भी निकल गई है, ये भी निकल गई है। और ग्लेन मैक्सवेल, व्हाट एन इनिंग्स ग्लेन मैक्सवेल, अंडर प्रेशर। 100वां T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला, 47 गेंदें, 4था T20 अंतरराष्ट्रीय शतक। फ्लैट 1 बाउंस, ऑस्ट्रेलिया विन। सीरीज अभी भी जीवित। गाइस लिटरली इस मैच को देखने के बाद लगा था कि भाई ऑस्ट्रेलिया को हम जितना कमजोर समझ रहे थे, भाई वो उतनी कमजोर है नहीं, ये आज पता चल गया। क्योंकि हम तो बस यही सोचते थे कि T20 और बायलैटरल सीरीज में तो हम आसानी से जीत जाते, लेकिन भाई ये जो T20 आई सीरीज हुई थी, इसमें भाई ऑस्ट्रेलिया के मेन बल्लेबाज और गेंदबाज तो थे ही नहीं, तभी हम ये सीरीज जीत पाए थे। लेकिन भाई कैसा तगड़ी नॉक खेली है ग्लेन मैक्सवेल ने। मतलब कि ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना शतक पूरा किया है ग्लेन मैक्सवेल के पारी में, मतलब कि वो लास्ट ओवर डालने आया तब। उसके बाद भाई अगर बात करें तो उसी हाल में धोया था ग्लेन मैक्सवेल ने भी प्रसिद्ध कृष्णा को। मतलब कि एक ही ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने 30 रन मार दिए थे और वहीं पर भाई 24 से 25 रन ठोक दिए थे एक ही ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा के ओवरों में ग्लेन मैक्सवेल। मतलब कि भाई हम जितना आसानी से समझ रहे थे कि क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे ये ऑस्ट्रेलियन वाले, लेकिन भाई ऑस्ट्रेलियन खेमा जो भाई आज नजर आया है भाई लिटरली ऑसम। मतलब कि हम तो बस कहते थे कि आसानी से मैच को जीत जाते, लेकिन भाई जो टेस्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो हराई है
उसके बाद भाई जो सदमा लगा है वो अभी तक दूर नहीं हुआ। और इस मैच को जैसे ही देखा, ऋतुराज की पारी को देखा, भाई दिल को ठंडक मिल गई थी। लेकिन जैसे इस ट्रेविस टुल्ले के भाई ने, मतलब कि जैसे ग्लेन मैक्सवेल की पारी आई, भाई लिटरली रोंगटे खड़े हो गए थे। अरे भाई रोंगटे क्या, सब कुछ, मतलब कि मैं आपको बयां नहीं कर सकता क्या क्या पारी खेली थी ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल की तो भाई बात ही क्या करे, बेचारे ऑस्ट्रेलियन यानी कि अफगानिस्तान वालों को भी हरा दिया था, उनको भी धूल चटा दी थी। आपने देखा होगा वर्ल्ड कप के फाइनल में या फिर ग्रुप स्टेज के मुकाबले। मुझे कमेंट्स करना भूलेगा नहीं कि ग्लेन मैक्सवेल ने 200 कब मारा था। भाई अगर बात करें तो सारे के सारे बैट्समैन जो भी थे भाई स्ट्रगल कर रहे थे अफगानिस्तान के सामने, लेकिन ये ग्लेन मैक्सवेल भाई बंदे की पारी आती है और लिटरली उसकी पारी ने सब कुछ खत्म कर दिया था। उसके बाद तो हमारे साथ वो फाइनल में टकराए थे और भाई फाइनल में ही सब कुछ गड़बड़ कर दी थी, वो तो आप सभी को भी पता ही होगा। लेकिन आखिरकार ओवरऑल बात करें तो भाई ग्लेन मैक्सवेल जैसा बंदा आरसीबी को छोड़ना नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या ग्लेन मैक्सवेल के खून में अभी भी आरसीबी बॉन्ड है या फिर नहीं? आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, क्योंकि भाई ग्लेन मैक्सवेल अगर आरसीबी में होता तो भाई क्या क्या होता, ये भी आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। क्योंकि मुझे लगता है कि आई एम श्योर जोश इंग्लिश, मार्कस स्टोइनिस और ग्लेन मैक्सवेल, ये तीन तो अब जो पंजाब ने खरीदे वो भाई तीनों के तीनों तो ऑस्ट्रेलियन वाले हैं। और भाई कहीं ना कहीं ये आरसीबी को फिर से कुछ तो जरूर करेंगे, क्योंकि भाई हमने आगे भी देखा है कि सामने भाई पंजाब किंग होगी और एक और आरसीबी होगी। मतलब कि भाई ग्लेन मैक्सवेल जो कि आरसीबी में खेलते हुए नजर आते थे, लेकिन भाई अगली बार पंजाब किंग की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे और भाई वहीं पर कुछ जरूर कुछ बवाल होने वाला, ये 100% है, आप मान लीजिए। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो मुकाबला बहुत ही अच्छा हुआ, तगड़ा हुआ। आपका क्या राय है आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी उत्तरायण।